हे गाइस व्हाट्सअप। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर साइंस का क्लास 7 प्राणियों में पोषण। बच्चों, हमने इसका एक भाग पहले वीडियो में रीड किया है, समझा है। अब हम इसके आगे मनुष्य का के बाद पशुओं के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ हमने मनुष्य पाचन की बात की थी, अब हम बात करेंगे जंतु पाचन। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना न खा रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन यानी कि प्रथम अमाशय कहलाता है। रुमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रुमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूप में रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने में जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अब पहली क्या पूछ रही है? पहली ये जानना चाह रही है कि जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब बुझू भी कुछ पूछ रहा है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाता। तो हम बात करते हैं यहाँ पर। जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि, इनमें क्षुद्रांत यानी बड़ी आंत और छोटी आंत, इनके बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। ठीक है, हम इसे यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ये वाली चीज, ठीक है, ये जानवरों में पाई जाती है, मनुष्य में नहीं, इसलिए, है ना। तो अब बूझोगा, और पहली का जो क्वेश्चन है वो इसी से संबंधित है ना। अब वो बता रहे हैं कि जो ये अंधनाल है वो जानवरों में पाई जाती है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है और ये मनुष्य के आहार में नहीं होता है। तो बच्चों, इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि भोजन जो है मनुष्य क्यों नहीं जुगाली करता है। और अमीबा, मेरा सबसे फेवरेट अमीबा। अमीबा जलाशयों में पाने जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका होती है। इसमें द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। अमीबा निरंतर अपना आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। एक या अथवा अधिक अंगुली समान प्रवर्धक निकलता रहता है, जिन्हें पादाप कहते हैं। इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता होती है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करती है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण की चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल देते हैं। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। फंस जाने का मतलब ये नहीं कि रुक गए, वो फंसाते हैं अपने मुंह में लेके, ताकि उसका पाचन कर सके। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्यान्य द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में लगभग समान ही होता है और ये सरल पदार्थों में परिवर्तित के बाद इनका ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में हम आंतों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इस चैप्टर में हमने कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें उपयोग में लिया है और उनका क्या मतलब है, समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे अवशोषण। किसी भी पदार्थ का स्वांगीकरण करना, उस पदार्थ का जो मूल है उसको ग्रहण करना, वही अवशोषण कहलाता है। दूसरा, एमिनो अम्ल। जो ये जितने भी हमने इसमें पढ़ा था प्रोटीन हैं, ठीक है, जब हमने भोजन पाचन की क्रिया पढ़ी थी तो उसमें हमने बात की थी वसा, अम्ल, ग्लिसरॉल, ये जो बड़े बड़े पदार्थ हैं, है ना, इनको, ग्लिसरॉल है, प्रोटीन है, इनको किस में हम परिवर्तित करते हैं? एमिनो अम्ल में। ये एक सरल पदार्थ है, ठीक। स्वांगीकरण, कि जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है ना, इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ हम सभी उन पदार्थों की बात कर रहे हैं जो हमारे रक्त में घुल जाते हैं,
ठीक है, हमने बहुत सारा भोजन ग्रहण किया, लेकिन वो ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ? तो वो स्वांगीकरण प्रोसेस के द्वारा हुआ। यहाँ पर ये है हमारा पित्ताशय, है ना, छोटा सा गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसे। मुख गुहिका, जहाँ हम भोजन का ग्रहण करते हैं। रदनक, हमारे दांतों में पाए जाने वाले दांतों का भाग, है ना, दांतों 4 भागों में होते हैं, कृतंक, रदनक, है ना, मोलर और प्रीमोलर। उसके बाद सेलुलोज, जो जानवरों में पाया जाता है। पाचन तंत्र, है ना, कैसे भोजन को हम अपने सभी अंगों के द्वारा, है ना, पाचित करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। निष्कासन, जो अशोषित होने के बाद बचा हुआ पदार्थ होता है उसे हम मल द्वारा निष्कासित कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। वसा अम्ल, वसा अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद खाद्यानि, जो अमीबा में पाई जाती है। पित्ताशय, है ना, जो गॉल ब्लैडर होता है। कृतंक, हमारे दांतों का भाग, है ना, जिससे हम कट करते हैं। अंतर्ग्रहण करना, किसी भी भोजन को मुख गुहिका, मुंह से अंदर ग्रहण करने को ही हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। यकृत, हमारे सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि। चवर्णक, है ना, मोलर, यानी कि जिन्हें हम दाढ़ भी कहते हैं अपनी आम भाषा में। ग्रसिका, जो हमारे मुख गुहिका से होती हुई हमारे आमाशय तक जाती है नली, जिसे हम ग्रसिका कहते हैं, ये ग्रास नली। इसके अलावा अग्नाशय, पैनक्रियाज। अग्रचर्वणक, प्रीमोलर, है ना, जो पहले सबसे पहले हमारे दांत आते हैं, उसके बाद हमारी ये अग्रचर्वणक यानी कि प्रीमोलर आते हैं, और फिर 30-32 साल में चवर्णक यानी मोलर आते हैं, दाढ़। पदाभ, जो अमीबा जिसे चलता है और अपने भोजन को घेर लेता है और उसे अपने खाद्यान्न में फंसा लेता है। रूमेन या रूमिनेंट, ये सब जानवरों में, जंतुओं में पाए जाने वाला एक भाग है, प्रोसेस है। जब वो भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो वो घास को अंदर ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे जब भी वो फ्री बैठे होते हैं तो उसे अपने मुंह में वापस लाते हैं, है ना, जिसे जुगाली कहते हैं। लाला ग्रंथि, जो हमारे मुंह में पाई जाती है। दीर्घरोम, जो हमारे जीभ पर पाए जाते हैं, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है। तो इस चैप्टर में हमने सीखा है कि जंतु में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग। आहार नाल एवं स्रावित ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं और ये विभिन्न भागों में होती हैं। मुख गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, शुद्धांत, बृहदांत, जो मलाशय में समाप्त होती है, तथा गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्त्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां लाला ग्रंथि, यकृत और यज्ञाशय। ये बात ध्यान रखिए, पाचक रस स्त्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां कौन सी हैं? 3। लाला ग्रंथि, जो मुख में पाई जाती है। यकृत, जो सबसे बड़ा अंग है, ग्रंथि भी है। तीसरा अग्नाशय, पेनक्रियाज, जो हमारे यकृत के नीचे होता है। अमाशय का भित्ति शुद्धांत यानी कि छोटी आंत में खुलती है। फिर हमने पढ़ा विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियाँ। ठीक है, किस तरह कैसे होती हैं सभी में। जटिल प्रक्रम में सबसे पहले भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर उनका पाचन होता है, उसका रस निकलता है, उस रस का अवशोषण होता है रक्त में, है ना, ये सारी प्रोसेस स्वांगीकरण कहलाती है। और जो बचा हुआ अवशेष होता है उसे निष्कासित कर देते हैं। मंड यानी स्टार्च, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त, अग्नाशय से अग्नाशय के स्त्राव एवं छोटी भित्ति द्वारा, छोटी आंत द्वारा स्त्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन छोटी आंत में पूरा होता है। इस बात को आप नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। ठीक है, पहला कि भोजन का जो मुख से ही प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। और दूसरा यकृत क्या करता है? पित्त स्त्रावित करता है। फिर अग्नाशय से अग्नाशय स्त्रावित होते हैं, और जो छोटी आंत है हमारी, उसकी भित्ति से भी एक पाचक रस स्त्रावित होता है। ठीक है, ये सारी पूरी क्रिया पाचन जो है छोटी आंत में पूरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल एवं कुछ लवण जो बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं, अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अब जो बिना पचाव शिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है, वो मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, गाय, भैंस, हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु रोमिनेंट कहलाते हैं, क्योंकि जुगाली करते हैं, इसे रोमंथी कहते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं। रुमेन भंडार कर लेते हैं, और अंतराल के बाद कुछ समय बाद वो भोजन को फिर से मुख में लेकर आते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं? जुगाली। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है, इसका पाचन खाद्यान्न में होता है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को हमने आज कंप्लीट किया है। अगले सेशन में हम सेकंड ही चल रहा था हमारा ये, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, कक्षा 7 का। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो मैं आपको और इंटरेस्टिंग तरीके से थर्ड चैप्टर लेकर प्रस्तुत होती हूँ। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।